इजराइल ने किया दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण। आयरन डोम को भूल जाइए, इजराइल के नए हथियार आयरन बीम के सामने दुश्मन होगा धुआं धुआं। आयरन बीम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बदलेगा जंग का नक्शा। इसका सफल परीक्षण तो किया इजराइल ने, पर चीन, अमेरिका और दूसरे दुश्मन देशों को क्यों सांप सूंघ गया? वजह जानेंगे तो आप भी हैरान होंगे, क्योंकि इजराइल से ये भी खरीदना चाहता है अमेरिका, परंतु वो अपने दोस्त भारत को सबसे पहले इसकी तकनीक या इसके वेपन्स बेचना चाहता है। देखिए, इजराइल, और यही एक बड़ी खबर है जिसके कारण चीन है परेशान, क्योंकि इसकी काट भी नहीं है उनके पास। इजराइल ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस बात की जानकारी खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने दी है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आयरन बीम लेजर इंस्पेक्शन का नाम दिया गया है। यह दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है। इसमें यूएवी, रॉकेट और मोर्टार को नीचे गिराने के लिए एक लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट के मुताबिक इससे एक शॉट के लिए महज $3.5 का खर्चा आता है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय ने उच्च शक्ति वाले आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट इस ऐतिहासिक पल का वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि सुनने में तो ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। इजराइल का कहना है कि उसका आयरन डोम सिस्टम बहुत सफल रहा और उसने 90% रॉकेट हमलों को तबाह भी किया। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि यह सिस्टम बहुत महंगा है। प्रधानमंत्री बेनेट ने कहा कि गाजा से कोई मात्र कुछ डॉलर के रॉकेट दाग सकता है और हमें इसे आयरन डोम से तबाह करने के लिए हमें हजारों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी करके दिखाया कि नए सिस्टम ने सफलतापूर्वक रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन को तबाह कर दिया। हालांकि इस वीडियो को काफी एडिट किया गया है और उसमें दिखाया गया है कि एक लेजर बीम जमीन पर तैनात सिस्टम से निकल रही है और उसने हवा में अपने लक्ष्य को नष्ट कर दिया। और इससे लेकर घातक ड्रोन तक बनाने वाले इजराइल ने दुनिया में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम आयरन बीम रखा गया है और इसमें वो बताते हैं कि सबसे अच्छी बात है कि इसके एक ही वार में खर्च केवल ₹267 ही आएगा। और उन्होंने कहा कि ये आपको कपोल कल्पना लग सकती है, लेकिन ये हकीकत बन चुका है। इजराइल हमास के रॉकेट हमलों को रोकने के लिए कई वर्षों से अपने काफी महंगे आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जगह पर इस लेजर वेपन को बनाने का प्रयास कर रहा था। अब उसे इस हथियार को बनाने में सफलता मिल गई है। आयरन डोम की जगह लेने वाले इस आयरन बीम डिफेंस सिस्टम को देश के हवाई रक्षा कवच को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। अभी इजराइल ने अपने इस लेजर हथियार के प्रभाव के बारे में बहुत कम सूचना दुनिया को दी है। माना जा रहा है कि यह लेजर वेपन को जमीन, हवा और समुद्र में तैनात किया जा सकेगा। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ये गेम चेंजर साबित होगा। डिफेंस की दुनिया में एक्सपर्ट्स इसे गेम चेंजर कह रहे हैं। इसे ऑपरेट करना बेहद आसान है, साथ ही इस पर खर्चा भी बेहद कम आता है। पिछले कई सालों में इजराइल में इसको लेकर टेस्ट किए जा रहे थे। इस तकनीक को राफेल हथियार बनाने वाली कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया गया। लेजर सिस्टम का एक नकारात्मक पक्ष ये है कि ये लो विजिबिलिटी में अच्छी तरह से काम नहीं करता, लिहाजा अगर बादल और खराब मौसम हो तो इसे ऑपरेट नहीं किया जा सकता। ऐसे में इजराइल ने कहा है कि वो हवाई जहाज पर भी सिस्टम को लगाने की तैयारी कर रहा है, जिससे कि बादलों के ऊपर रखकर इसे सीमा पर निशाना बनाया जा सके। इस पर फिलहाल काम चल रहा है और गाजा में इसकी तैनाती होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है तकलीफ उन्हें गाजा की तरफ से ही आती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम को गाजा के पास तैनात किया जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने एक बयान में कहा कि लेजर रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल जल्द से जल्द तैयार किया जाएगा। अब आयरन बीम से इजराइल को फायदा क्या है? देखो, इसमें इजराइल के पास 4 तरह की एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद है। इसके बावजूद इजरायली सेना आयरन बीम का इस्तेमाल कर रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा कम ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इसके लिए बस एक जनरेटर की जरूरत ही होती है। दूसरा फायदा यह है कि इसे आबादी वाले इलाके में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में हवा में अगर किसी ऑब्जेक्ट को यह सिस्टम नष्ट करता है तो उसका मलबा आबादी के ऊपर कम मात्रा में ही गिरेगा। आयरन बीम के एक शॉट को फायर करने की लागत $2000 है। वहीं इजराइल के बाकी एयर डिफेंस सिस्टम की एक शॉट को फायर करने की कीमत 1 लाख से $1.5 है। ईरान और हमास जैसे दुश्मनों को इजराइल ने सख्त संदेश दिया है। इजराइल का लक्ष्य है कि इजराइल की सीमा पर लेजर हथियारों को अगले 1 दशक में तैनात किया जाए ताकि देश की हवाई हमलों में सुरक्षा की जा सके। माना जा रहा है कि इजराइल ने गुरुवार को की गई इस घोषणा के जरिए अपने चिर प्रतिद्वंदी ईरान और हमास जैसे अन्य दुश्मनों को सख्त संदेश दिया है। नेफ्ताली बेनेट ने इजराइल और गाजा के बीच 11 दिनों तक चले युद्ध की वर्षगांठ पर इस परीक्षण का ऐलान किया और इजराइल पर और उग्रवादी गुट हमास ने इजराइल पर 4000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। इजराइल का कहना है कि उसका आयरन डोम सिस्टम बहुत सफल रहा और उसने 90% रॉकेट हमलों को तबाह कर दिया। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि यह सिस्टम बहुत महंगा है फिर भी। और इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने एक और वीडियो जारी करके दिखाया कि इस नए सिस्टम से ने सफलतापूर्वक जब ड्रोन, मोर्टार और रॉकेट को तबाह कर दिया और जमीनी सिस्टम से इसे चालू किया तो तब सबने माना कि ये वाकई ही बहुत बढ़िया वेपन है। अब भारत जो है वो चाहता है कि युद्ध के दौरान इसको पाना बेकार है, इसे युद्ध से पहले ही, क्योंकि सेना चाहती है कि युद्ध से पहले ही जो है ये भारतीय सेना को दे दिया जाए ताकि इसकी तैनाती LAC पर कर दी जाए। और चीन जो है, क्योंकि इसकी कार्ड चीन के पास भी नहीं है तो वो इतनी कोई हिमाकत नहीं करेगा कि हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। दुश्मनों के लिए तो ये के दिलों पर तो ये सांप की तरह लौट रहा है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट करें। धन्यवाद।